के व्लॉग में मैं अपनी बहनों के साथ शेयर करूंगी कि वक्त से पहले मैं कैसे काम करती हूँ या कैसे किया जा सकता है। मैं एक दिन पहले फ्राइडे को, क्योंकि काम ज़्यादा होता है, छुट्टी का दिन होता है, तो मैं एक दिन पहले ही उसकी तैयारी शुरू कर देती हूँ। एक दिन पहले का मतलब है कि जुमेरात की रात को। अब मुझे कल चाइनीज़ बनाना है इंशाल्लाह जुमे वाले दिन, तो मैंने चावल जो हैं वो भिगो कर रख दिए हैं जुमेरात की रात को। ये जुमे वाले दिन नहीं पकेंगे, बल्कि जुमेरात को ही पक जाएंगे। आधा पौना घंटा मैं इनको भिगो के रख देती हूँ ताकि ये फूल जाएं। ये जो बर्तन थे जिनको मैंने ऑयल लगा के रखा था, क्ले पॉट्स, इनको मैंने पानी भर के अब छोड़ दिया। जैसे जैसे उस भाई ने मुझे बताया था जिससे मैंने ख़रीदे थे वैसे ही मैंने किए। अब देखें जब यूज़ करूँगी तो इनमें कोई क्रैक अल्लाह ना करे आए। इतनी दूर से लाई हूँ इतनी मेहनत से, और इतनी मेहनत से इनमें ऑयल लगा के 24 घंटे के लिए छोड़ा था। पानी भर के 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, लेकिन मैं 12 घंटे ही छोड़ दूँगी। उसने कहा था मैक्सिमम 12 घंटे भी छोड़ दें तो बहुत अच्छी बात है। और इनको उठाकर भरकर मैंने टेबल के नीचे रख दिया ताकि आते जाते हुए कोई इसके ऊपर पैर ना मार सके, या काउंटर पे पड़े हो तो कोई गलती से इनको टच करे और मेरा को नुकसान हो जाए। और जनाब, फ्राइड राइस बनेंगे, एग फ्राइड राइस, और साथ बनेगा मज़ेदार सा चिकन मंचूरियन। उसके लिए जनाब चिकन को भी मैं मैरिनेट करके रात को ही रख दूंगी, कट भी कर लूँगी और आपके साथ शेयर भी कर दूंगी। आपने ज़रूर ये मेरा पूरा व्लॉग देखना है, और अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और अच्छा सा कमेंट प्लीज़ ज़रूर लिख दिया करें। और जनाब, ये चिकन की ब्रेस्ट जो हैं वो मैंने धो ली हैं। धोने के बाद इनकी कटिंग स्टार्ट हो चुकी है। छोटे छोटे बाइट्स में काटूंगी। मैं कॉर्नफ्लोर नहीं चिकन को लगाती, क्योंकि मुझे कॉर्नफ्लोर वाला फूला हुआ चिकन पसंद ही नहीं है, होटल्स में भी नहीं पसंद। इसलिए मैं कॉर्नफ्लोर नहीं लगाऊंगी। जिन बहनों को फूला हुआ होटल वाला चिकन पसंद है वो इस वक्त, जिस वक्त ये मैं सारा काम कर रही हूँ, उस वक्त वो कॉर्नफ्लोर जो है वो लगा सकती हैं। सारे चिकन को कट करने के बाद दोनों ब्रेस्ट को बाइट साइज़ में काटेंगे कि बाइट साइज़ बन जाएं ये पीसीज। और इसके बाद जनाब दोनों ब्रेस्ट को मैं काट लूँगी, और काटने के बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे मसाला। और इस वक्त तो शाम का वक्त है, हस्बैंड साहब की ड्यूटी आज शाम की थी, वो अपने काम पर गए हुए हैं, और मैं जो हूँ इस वक्त वॉक करने के बाद आ गई थी सीधी किचन में। पहले चावल भिगोए हैं ताकि वो जो हैं फूल जाएं अच्छी तरह। मेरे जो चावल हैं वो तकरीबन 45 मिनट से लेकर 1 आवर तक फूलते हैं, तो इसलिए क्योंकि मैंने पानी उतना ही डालना होता है जितने चावल होते हैं। और इसको अब मैंने कैसे मैरिनेट करना है, लहसुन पाउडर से थोड़ी सी सोया सॉस डालूंगी और काली मिर्च डालूंगी। लहसुन पाउडर जिनके पास नहीं है वो फ्रेश लहसुन के 2-3 क्लव्स जो हैं उनको पीस कर वो हाथ के हाथ वो लगा सकते हैं, और उससे ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन मैं इस वक्त हड हराम बनी हुई हूँ और काम चोर, मेरा दिल भी नहीं चाह रहा और काम भी करना है। ये मेरे साथ होता है बाज़ों का, शाम के वक्त इतनी थकावट हो जाती है। बस जनाब, इसको अच्छे से मिक्स करके फ्रिज में रख दूंगी। अब जिन बहनों ने कॉर्नफ्लोर लगाना था इस वक्त कॉर्नफ्लोर लगाएंगी और डीप फ्राई करेंगी इसको। कभी भी शैलो फ्राइंग कॉर्नफ्लोर के साथ नहीं करते, वो बर्तन के साथ नीचे सारा चिपक जाता है और बहुत ज़्यादा तबाही मचाता है, और ना वो टेस्ट आता है। तो इसलिए अगर कॉर्नफ्लोर लगाना है तो 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1 अंडा के साथ मिक्स करके उसको रख दें, और उसको अगले दिन जो है वो डीप फ्राई कर लेंगी और उसको अलहदा रखेंगी, सॉस अलहदा बना के। और सर्विंग के वक्त सिर्फ आपने वो चिकन डालना है, एक बॉयल देना है और उसके बाद सर्व कर देना है। आई थिंक समझ आ गया होगा इंशाल्लाह अच्छे तरीके से। आज मेरे पास गाजर नहीं थी, फ्रेश गाजर थी, और क्योंकि एग फ्राइड राइस में गाजर भी पड़ेगी, उसके भी मैं छोटे छोटे क्यूब्स जो है बना लेती हूँ। और उसका मुझे ये फ़ायदा होगा कि कल जितना अफरा तफरी का टाइम होता है, फ्राइडे वाले दिन उठते भी थोड़ा लेट है क्योंकि छुट्टी होती है, नाश्ता भी लेट होता है, और उसके बाद जनाब जुमे का टाइम भी हो जाता है, और 1 बजे बंगाली भाई भी आ जाते हैं, और मुझे ये सारे काम जो हैं उससे पहले करने होते हैं। वैसे ही जब कोई काम ज़्यादा खिलारे वाला हो या ज़्यादा फैला हुआ हो तो वो मैं एक दिन पहले ही करना पसंद करती हूँ ताकि अगले दिन मुसीबत ना पड़े। ये सब कुछ करने के बाद जनाब अब मेरा शाम की चाय का टाइम हो चुका है। कप्स मैंने निकाल लिया, ये मेरा फेवरेट कप है, छोटा सा है, मज़े का है। इसमें मैं टी बैग डालती हूँ, इलायची पाउडर डालती हूँ। ये इलायची पाउडर जब से बनाया है
ये तो शैतान की आंख की तरह लंबा हो गया, ख़त्म ही नहीं हो रहा। और चाय में मुझे इससे मज़ा भी नहीं आता, सारा आखिर में भोर भोर सा आ जाता है। जब आप इतने शौक से जनाब चाय बना रहे हो और आपके पास जो मिल्क है, दूध का डब्बा है, वो खाली हो या थोड़ा दूध हो, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। वही सेम मेरे साथ हुआ है। इस कदर झुंझुलाती हुई मैं गई हूँ, नया डब्बा लाई हूँ, उसको खोला है और जनाब एक साइड से ज़रा उसका मुंह ज़्यादा खोलना पड़ता है वरना नीचे गिरता है। इतनी देर में केटल भी का पानी भी जनाब थोड़ा टेम्परेचर उसका कम हो गया था, वो दोबारा ऑन किया, डब्बा खोला है झुंझुलाते हुए, तो इसी डब्बे में पुराने वाला जो है वो दूध पूरा आ गया। और फिर और ज़्यादा मुझे गुस्सा आया क्योंकि चाय पीने की इतनी क्रेविंग हो रही थी और मेरे पास अपने खाने के लिए चाय के साथ कुछ भी नहीं था। ये हस्बैंड साहब के बिस्किट उठा लाई हूँ। हालांकि मुझे शुगर फ्री चीज़ों से एलर्जी है, लेकिन कभी कभी मैं डंडी मार लेती हूँ कि कुछ ना हो तो एक दो बिस्किट खा लेती हूँ, लेकिन मुझे फ़ौरन ही जनाब वीकनेस शुरू हो जाती है, शुगर मज़ीद लो हो जाती है। जिनको शुगर नहीं है, अगर वो शुगर फ्री चीज़ें खाते हैं तो उनसे शुगर लो होने का बहुत सख्त खतरा होता है, इसलिए बचना ही चाहिए। खैर जनाब, ये ऐसे जुड़े हुए आपस में बिस्किट थे, मैंने तो एक ही लेना था, लेकिन उनका प्यार मोहब्बत देखकर कि इकट्ठे ही ये खाए जाएंगे और इकट्ठे ही हज़म होंगे, तो ये बड़े अच्छे जैम वाले और ऊपर से कुछ कोकोनट क्रीम से फिल्ड थे और मज़े के थे। बहरहाल थे तो मज़े के, खा भी लिए। उस वक्त तो जोश में पता नहीं चला, लेकिन बाद में अजीब ही हालत हुई है। खैर जनाब, आपको मैंने बाय बाय कर दिया और चाय पीने जा रही हूँ। ऐसी खुदगर्जी देखे मेरे अंदर है कि सारा व्लॉग भी कहती हूँ आप लोग देखें, लाइक भी करें, कमेंट भी करें। और जब चाय पीने और बिस्किट खाने का टाइम हुआ है तो अपनी फ्रेंड्स को मैं कह रही हूँ बाय बाय, कि मैं अब चाय पीने जा रही हूँ। खैर नहीं, ऐसी नहीं हूँ इंशाल्लाह। कभी कभी किसी की खिदमत का मौका मिला तो ज़रूर वो इसी तरह खुश होके जाएगा जैसे खुश होकर मैं अपनी वॉइस ओवर कर रही हूँ, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब जनाब चावल बॉईल करके वो भी मैं रात को ही रख दूँगी। वैसे तो रिकमेंडेड है कि चाइनीज़ चावल रात को ही बॉईल करके रख देने चाहिए, तो वो खिले खिले अच्छे बनते हैं। और मैं तो खैर वैसे इस नुक्ता नज़र से हट के अपने सहूलत के लिए ऐसा कर रही हूँ। अब जनाब माशाल्लाह जुमे का दिन आ चुका है और आप देख लें, ये व्लॉग भी आपके पास लेट जा रहा है 2 दिन। और नाश्ते के बाद किचन की ये हालत थी, लेकिन मैंने किसी चीज़ को टच नहीं किया। सबसे पहले मैंने सोचा है कि चिकन मंचूरियन बना लूँ, क्योंकि बर्तन फिर इकट्ठे साफ़ करूँगी, इससे टाइम भी बच जाएगा और काम भी जल्दी हो जाएगा। और आखिर में बर्तन धो के आराम से किचन से निकल जाऊँगी, किचन चूल्हा शूल्हा साफ़ करके, तो ये मसला नहीं होगा कि खाना पकाना है दोबारा गंदा होगा और फलाना ढिमकाना जो बंदे का होता है जहन में। खैर जनाब, इसमें मैंने डाल दिया अदरक, उसको लाइट ब्राउन कर लिया। जब अच्छी सी खुशबू आने लगी है तो मैरिनेटेड चिकन जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और इसको मैंने अच्छी तरह तेज़ आंच पर फ्राई करना है कि इसका पानी ना निकले। अगर आप मतलब कॉर्नफ्लोर और अंडा लगाते तो आपने इस तरह नहीं करना था, आपने उसको अलहदा से डीप फ्राई करना था, नॉट शैलो फ्राई। उसके बाद जनाब मैंने इसमें पानी डाल दिया और केचप इसमें ज़रा थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, लेकिन मैं कंजूसी करते हुए पहले थोड़ी केचप ही डालूँगी। और उसका नतीजा क्या होगा कि रंग तो कोई आना नहीं है, तो केचप तो मुझे और ही डालनी पड़नी है। थोड़ा सा सिरका डाला है और चिली सॉस डाली है और केचप मज़ीद जाएगी। जो मैंने बचाने की कोशिश की वो अब बच तो सकती नहीं, लेकिन खैर पता नहीं, मैं तो इस वक्त बहुत टेंशन में थी, काम बहुत ज़्यादा था, आज ज़रा ज़्यादा ही लेट उठे थे, नाश्ता भी लेट हुआ था, तो इसलिए बस जो मैं कर रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं है। इसमें मैंने चिकन पाउडर डाला है, थोड़ी सी ब्राउन शुगर डाली है, सोया सॉस डाली है। और आपको पता है मेरे साथ क्या हुआ कि सोया सॉस मेरी जो किचन में पड़ी होती है वो ख़त्म हो गई और बेटी से कहा मुझे निकाल कर दो। थोड़ा सा चाइनीज़ सॉल्ट डाला है, तो वो जनाब मोहतरमा कहती हैं कि पड़ी ही नहीं हुई। इतना मुझे गुस्सा है, मैंने कहा इस तरह तो हो ही नहीं सकता कि मैं जो हूँ वो चीज़ आखिरी इस्तेमाल करनी शुरू करो और नई ला के ना रखूँ। खैर मजाक कर रही थी, शुक्र है ले आई। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से और इस अफरा तफरी में मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया, यानी काम बीच का बीच में ही रह गया। हस्बैंड साहब शुक्र है शुक्र है शुक्र है नमाज़ पढ़ने अभी नहीं गए थे, तो उन्होंने फटाफट सिलेंडर जो है वो चेंज कर दिया मेरी हालत देखकर कि भाई इसने तो तबाही मचा देनी है आज अगर वक्त पे मैं सिलेंडर फटाफट चेंज ना किया। वैसे सिलेंडर उन्होंने मुझसे डर के नहीं बल्कि नमाज का टाइम लेट हो रहा था इसलिए फटाफट चेंज कर दिया।
और मैंने ये कपड़े मेरे बहुत गंदे हुए हुए थे, कवर ये मैं उतारने लग गई। जब तक वो सिलेंडर चेंज कर रहे थे तब तक मैंने ये तमाम जो सोफ़े कवर्स हैं वो उतार लिए, वरना ये काम करके बाद में उतरने थे। खैर जनाब, रात की सॉक्स भी मेरे सोफ़े पे पड़ी हुई हैं, कोई बात नहीं, खैर है, घर में तो ऐसे ही होता है सबके। और वो छोटा जो है हमारा, मेरी छोटी बेटी, वो बाबा के साथ मदद के लिए पहुंच चुकी है। उनके साथ तो फटाफट भागी आती है कि हाय मेरे बाबा को जनाब कोई मुश्किल ना पड़ जाए, मेरे हेल्प की ज़रूरत ना हो। और मुझे जनाब खैर लिफ्ट कर मैं खुद करवाती हूँ ज़बरदस्ती। और ये जनाब सिलेंडर शुक्र है लग चुका है, दोबारा से काम शुरू हो चुका है। एक बॉयल आया है तो मैंने थोड़ा सा कॉर्न स्टार्च, क्योंकि उससे शाइन ज़रा आ जाती है, कभी नहीं होता तो कॉर्न फ्लोर ज़्यादातर डालती हूँ, लेकिन कॉर्न स्टार्च से ज़रा शाइन अच्छी आ जाती है, अच्छा लगता है। और मैं इसकी गाढ़ी गाढ़ी सी इस ग्रेवी बना लेती हूँ। और ये जनाब हमारा सॉस बन जाती है, ग्रेवी तो नहीं सॉस कहेंगे। इसके बाद जनाब इसमें मैं थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, एक दो बॉयल दूँगी। और क्योंकि इसी में मैंने चावल बनाने हैं, बर्तन पहले ही बहुत ज़्यादा हैं, एक्स्ट्रा बर्तन भरने का फ़ायदा नहीं। इसको हाथ के हाथ धोकर और इसी में जनाब एग फ्राइड राइस बन जाएंगे। आप मेरी फुर्तियाँ देखें मैं कर क्या रही हूँ। और वाकई इतनी फुर्ती में ये सारे काम हुए हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि पौने 12 बजे मैं गई हूँ किचन में और 1 बजे निकल भी आई हूँ। और ये देख लें जनाब, ये एग फ्राइड राइस के लिए एग फेंटा गया है, इसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा जनाब, वैसे तो कलर डालते हैं या हल्दी डाल दें, लेकिन आज मैंने कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ नमक और थोड़ी सी काली मिर्च डाली है। और एग को हम फ्राई कर लेंगे। इसके मैं पीसीस में नहीं काट रही क्योंकि मेरी बेटी एतराज़ करती है कि एग उसको पसंद नहीं है, तो आप जो है एग के इतने छोटे छोटे पीसीस कर देती है कि मुझे निकालते निकालते ही मेरी भूख ख़त्म हो जाती है। धमकी देखें ज़रा, ये होती है धमकियाँ जो औलाद की तरफ से वालदेन को मिलती हैं। और वालदेन बेचारे डर के अंडे को भी नहीं तोड़ते कि बच्ची कहीं खाना ही ना खाए। ये माँ बाप का दिल होता है। उसके बाद जो मैंने गाजर काटी थी वो, और शिमला मिर्च मेरे पास फ्रोज़न थी, उसका पानी निचोड़ के सब्जियों को पूरे 3 से 4 मिनट तेज़ आंच पर भूने। और उसके बाद बॉइल्ड राइस, वो भी जो कल शाम के थे, वो इसमें डाले जाएंगे। इनको अच्छी तरह मिक्स किया जाएगा। अब इतना ये खुश रंग और अच्छे इस वक्त लग रहे हैं कि मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि इसके अंदर मैं बाकी सॉसेस डालूं, क्योंकि उससे कलर थोड़ा सा जो है ना वो हल्का हो जाता है, इतना खिला खिला और वाइट वाइट नहीं रहता। लेकिन डालनी तो पड़नी थी क्योंकि हमारे घर में है सारे चिस्कोरे। और जब तक उसमें सही तरह स्पाइसेस ना हो, यानी टेस्ट बड्स उनके सेटिस्फाई ही नहीं होते, इसलिए इसमें मैंने वाइट पेपर डाली है, ब्लैक पेपर डाली है, थोड़ा सा चिकन पाउडर डाला है। और जनाब डाल दिया इसमें सोया सॉस भी गई थी। और आखिर में इसमें मैंने डाल दिया है जनाब तिल का तेल। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और तिल का तेल तो आपको पता है चाइनीज़ खानों की जान है, जिस तरह हरा धनिया हमारे खानों की जान है, इसी तरह सेसमी ऑयल जो है वो चाइनीज़ खानों की जान है, इसी से अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। खैर जनाब, ये दो चीज़ें तैयार करके ऐसा मुझे सुकून मिला है, ऐसा सुकून मिला है कि आप सोच नहीं सकते। ये मंचूरियन भी तैयार है, वो भी मैंने कहा एक दफ़ा और दिखा दूँ क्योंकि मुझे अच्छा बहुत लग रहा था और मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। और साथ ही जनाब चावल भी तैयार हो चुके। अब किचन की हालत आप इस वक्त देख लें, बर्तन जो पहले थे उनमें डबल तो नहीं, खैर वन थोड़ा सा इजाफा हो चुका है। और अब मैंने सफाई कर ली है, सफाई बर्तन भी धुल गए। अब आप देख लें कि पहले किचन की क्या हालत थी और मैंने उसको किस तरह माशाल्लाह सेट कर दिया। बर्तन शर्तन धुल गए हैं, बेसन धुल गया है, सारी चीज़ें साफ़ हो गई हैं, काउंटर भी और जनाब चूल्हा भी और मेज़ भी, सब कुछ साफ़ करके मैं माशाल्लाह माशाल्लाह मैं 1 बजे निकल आई हूँ। और नमाज अदा करने के लिए भागना था मुझे, क्योंकि वक्त पे नमाज़ पढ़ने का अपना ही मज़ा है। बस यहीं तक था मेरा व्लॉग, और प्लीज़ लाइक कर दें।